आज इवनिंग सेशन में जो स्टूडेंट्स दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी के एग्जाम में अपीयर हुए हैं, जिसका पेपर कोड है जू 302 एंड पेपर टाइटल इज डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। हम लोग इनके आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन cephalochordate the brown funnel situated near pharynx are। cephalochordate में जिसमें एम्फियोक्सस आता है, इसमें ब्रॉन फनल पाई जाती है। तो ब्रॉन फनल का फंक्शन किसके पास स्थित होती है, इसका क्या फंक्शन है? फेरिंग्स के पास स्थित होती है ये, और इसका फंक्शन है रेस्पिरेटरी नो, एक्सक्रीटरी यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ब्रॉन फनल इज ए पार्ट ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया एंड प्रोटोनेफ्रिडिया का काम है एक्सक्रीटरी फंक्शन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, सुपर क्लास स्पीसीज include organism which are essentially aquatic and use। जो क्लास है, कॉर्डेट का एक क्लास है स्पीसीज, इसमें एक्वेटिक एनिमल्स पाए जाते हैं। इनके बारे में चार ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पेयर्ड फिन्स फॉर स्विमिंग एंड गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। यस, इट इज करेक्ट ऑप्शन। इसमें जो फिन्स होते हैं वो स्विमिंग में हेल्प करते हैं, और गिल्स जो होते हैं वो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, सुपर क्लास स्पीसीज इज डिवाइडेड इनटू थ्री सब क्लास। तो स्पीसीज जिसमें फिशेस आती हैं, इसके थ्री सब क्लासेस हैं। कौन से? प्लेकोडर्माई, कॉन्डिक्थीज एंड ऑस्ट्रिक्थीज। यस, तीन क्लास हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, मेंबर ऑफ ऑर्डर डिप्नोई आर कॉमनली नोन एज। तो ऑर्डर डिप्नोई में आती है लंग फिशेस आती है इसमें। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, बोनी फिशेस आर क्लासिफाइड एज। बोनी फिशेस को हम क्या बोलते हैं? इलेस्मोब्रैंक फिशेस नो, ऑस्ट्रिकथीज फिशेस यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो बोनी फिशेस हैं वो ऑस्ट्रिकथीज क्लास में आती हैं, और जो कार्टिलेजिनस फिश हैं वो कॉन्डिक्थीज में आती हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच फिश इज नोन एज लिविंग फॉसिल्स। इनमें से कौन सी फिश को लिविंग फॉसिल के नाम से जाना जाता है? काइमेरा नो, लेटिमेरिया यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेटिमेरिया इज ए लिविंग फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, मिडवाइफ टोड इज एन अदर नेम ऑफ। मिडवाइफ टोड किसका दूसरा नाम है? एलाइटस यस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एलाइटस एक ऐसा फ्रॉग है जो फर्टिलाइज्ड एग को कैरी करता है, इसलिए इसको बोलते हैं मिडवाइफ टोड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, लार्वा ऑफ एम्बाइस्टोमा इज। तो एम्बाइस्टोमा के लार्वा को क्या बोलते हैं? एसिडियन नो, एक्जोलोटल यस। लार्वा ऑफ एम्बाइस्टोमा इज कॉल्ड एक्जोलोटल लार्वा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, एक्सक्रीटरी मैटर इन एम्फीबियंस इज। अमोनिया यस, यूरिया यस। यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया। एम्फीबिया में जो लार्वा होते हैं वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, तो लार्वा जो है वो अमोनिया एक्सक्रीट करता है, और एडल्ट जो होते हैं वो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। तो यहाँ पर अगर स्पेसिफाई नहीं किया एम्फीबिया में, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। अगर ये इन्होंने एडल्ट के रिस्पेक्ट में पूछा है कि एडल्ट एम्फीबियंस में एक्सक्रीटरी मैटर क्या होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन, इरिथ्रोसाइट इन एम्फीबियंस आर। एम्फीबियंस की इरिथ्रोसाइट कैसी होती हैं? ओवल एंड ई न्यूक्लिएटेड नो, ओवल एंड न्यूक्लिएटेड। इनके आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है और ये ओवल शेप होती हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, न्यूटेनी रिफर्स टू दी। न्यूटेनी किसे कहते हैं? रिटेंशन ऑफ रूडिमेंट्री ऑर्गन नो, मेटामॉर्फोसिस
नो रिटेंशन ऑफ लार्वल करेक्टर्स इन एडल्ट, यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। न्यूटनी में क्या होता है, जो लार्वा करेक्टर्स होते हैं वो एडल्ट में रह जाते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, पीडोजेनेसिस रिफर्स टू दी, पीडोजेनेसिस किसे कहते हैं, प्रीकोशियस डेवलपमेंट ऑफ गोनड। पीडोजेनेसिस में गोनड का डेवलपमेंट जो है वो पहले हो जाता है, प्रीकोशियस मतलब पहले, टाइम से पहले हो जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉइजनस स्नैक, इनमें से कौन सा पॉइजनस स्नैक है। तो ये क्वेश्चन ही गलत पूछा गया है, यहाँ पर स्नैक, इनमें स्नैक का नाम ही नहीं दिया है। ये सभी लिजार्ड है, बेरिनस लिजार्ड है, फ्राइनोसोमा लिजार्ड है, हीलोडर्मा कैलोटिस, दे आर लिजार्ड। तो यहाँ पर जो सही क्वेश्चन इनको लिखना चाहिए था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉइजनस लिजार्ड, या फिर ऐसे लिख सकते थे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉइजनस रेप्टाइल। तो क्वेश्चन ही रॉन्ग है। अगर हम बात करते हैं पॉइजनस लिजार्ड, कौन सा पॉइजनस लिजार्ड है, तो हीलोडर्मा, हीलोडर्मा इज ए पॉइजनस लिजार्ड, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो स्नैक की जगह या तो लिजार्ड होना चाहिए या रेप्टाइल होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन करेक्ट होगा, और इसका राइट ऑप्शन होगा हीलोडर्मा। अदर तीनों लिजार्ड जो है वो नॉन पॉइजनस है, हीलोडर्मा एक पॉइजनस लिजार्ड है। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हार्ट इन ए क्रोकोडाइल इज, क्रोकोडाइल का हार्ट कैसा होता है, टू चैम्बर, नो, थ्री चैम्बर, नो, इनकम्प्लीट फोर चैम्बर, नो, फोर चैम्बर, यस। रेप्टाइल का हार्ट होता है 3.5 चैम्बर्स, बट क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन है जिसका हार्ट होता है 4 चैम्बर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जैकोब्सन ऑर्गन इज रिलेटेड टू, जैकोब्सन ऑर्गन रेप्टाइल में पाया जाता है और इसका क्या फंक्शन होता है, टेस्ट, नो, साइट, नो, टच, नो, स्मेल, यस, ये सेंस करता है स्मेल को। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कार्पोमेटाकार्पस इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, कार्पोमेटाकार्पस किसका करेक्टरिस्टिक्स है, एम्फीबियंस का नो, रेप्टिलियंस का नो, मैमेलियंस का नो, एवियन यस। ये जो है वो बर्ड का करेक्टर है, एव्स का, एवियन का करेक्टर है। जो कार्पल और मेटाकार्पल फ्यूज होकर बनाती है कार्बोमेटाकार्पस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, पॉइजनस फैंग आर मॉडिफाइड, जो स्नैक में जो पॉइजनस फैंग्स होते हैं किसके मॉडिफिकेशन से बनते हैं, मैंडिबिल्स, नो, मैक्सिलरी, यस, दे आर मॉडिफाइड मैक्सिलरी टीथ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ फ्लाइट इन बर्ड इज, तो इनमें से मोस्ट कॉमन मोड फ्लाइट का कौन सा है, फ्लैपिंग, यस, फ्लैपिंग इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ फ्लाइट। ये क्वेश्चन डीडीओ में पहले भी आ चुका है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जो डीडीओ के प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, करेक्टरिस्टिक्स फेदर ऑफ एप्स इज, तो एप्स का करेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है, प्रेजेंस ऑफ बीक एंड फेदर्स, यस, एबिलिटी ऑफ ले एग, यस, एयर स्पेस इन लंग्स, यस। तो ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, न्यूमेटिक बोन ऑफ बर्ड increase the respiratory rate, no, increase the heartbeat rate, no, increase CO2 output, no, increase buoyancy, yes। जो बर्ड में बोन होती है न्यूमोटिक होती हैं, और ये जो है वो फ्लोटिंग में हेल्प करती हैं, buoyancy में हेल्प करती हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। The vertebrate, question number 21, the vertebrae of bird are characteristically, तो बर्ड की वर्टिब्री का करेक्टर क्या है, दे आर हेट्रोसीलस, बर्ड की वर्टिब्री हेट्रोसीलस होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22,
टैकीग्लॉसस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ। टैकीग्लॉसस किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रोटोथीरिया। यस, टैकीग्लॉसस आता है प्रोटोथीरिया में। टैकीग्लॉसस एक एग लेइंग मैमल्स है और ये आता है प्रोटोथीरिया में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। यूथेरियंस मैमल्स आर, इनमें से कौन सा यूथेरियन मैमल्स है? ओविपेरस। यूथेरियन मैमल्स कैसे होते हैं? ओविपेरस होते हैं? नो। विविपेरस होते हैं? यस। जितने भी यूथेरियन मैमल्स हैं वो बच्चे देते हैं, मतलब वो विविपेरस होते हैं, जिसमें हम लोग आएंगे। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। इंटेगुमेंट्री ग्लैंड सीक्रेटिंग टीयर्स इज। तो जो इंटेगुमेंट्री ग्लैंड है, जिनसे आंसू सीक्रेट करती हैं, जो टीयर्स सीक्रेट करती हैं, ये कैसी ग्लैंड्स हैं? सेबेसियस ग्लैंड? नो। मेमरी ग्लैंड? नो। लैक्राइमल ग्लैंड? यस। ये ग्लैंड हमारे आई के पास प्रेजेंट होती हैं, जिनसे टीयर्स निकलते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। ए कंप्लीट गिल इज कॉल्ड। It is called holobranch. Holo means complete and branch means branchia term यूज होता है गिल्स के लिए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। The component of mammalian cardiac tissue having the highest propagation velocity is। तो इनमें से कौन सा कार्डियक टिश्यू है जो सबसे ज्यादा फास्टली जो है जो एक्शन पोटेंशियल को कंडक्ट करेगा? तो पुरकिंजे फाइबर? यस, पुरकिंजे फाइबर कार्डियक, एक ऐसा कार्डियक टिश्यू है जो हाई, जो सबसे फास्टली एक्शन पोटेंशियल को कंडक्ट करता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। ओविडक्ट इन वर्टिब्रेट इज मॉडिफाइड। तो वर्टिब्रेट की ओविडक्ट किसके मॉडिफिकेशन से बनती है? यूरिनरी डक्ट? नो। इंजुनल कैनाल? नो। वॉल्फियन डक्ट? नो। मुलेरियन डक्ट? यस। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है या ओविडक्ट है, वो मुलेरियन डक्ट के मॉडिफिकेशन से बनती है, जबकि जो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होती है वो वॉल्फियन डक्ट के मॉडिफिकेशन से बनती है। तो यहाँ पर पूछा है ओविडक्ट के बारे में, पूछा फीमेल के बारे में पूछा है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। ए परमानेंट मार्सुपियम इज फाउंड इन। तो मार्सुपियल मेम्ब्रेन किसमें पाया थी? प्लेटिपस में? नो। कंगारू में? यस। ये अपने बच्चे जो हैं, जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, वो अपने मार्सुपियल पाउच में रख लेते हैं और वहां पर उनका डेवलपमेंट होता है। सो इट इज फाउंड इन दी कंगारू। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। विच इज नॉट ए प्लेसेंटल मैमल। इनमें से कौन सा प्लेसेंटल मैमल्स नहीं है, किसमें प्लेसेंटा नहीं पाता है? तो स्केली आंट ईटर? नो। स्पाइनी आंट ईटर? यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो स्पाइनी आंट ईटर को, इसका दूसरा नाम है एकिडना, और ये जो है वो एग लेइंग करता है, बच्चे नहीं देता, इसलिए इसमें प्लेसेंटा नहीं पाता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इट इज नॉट ए प्लेसेंटल मैमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। यूरोपाइजियल ग्लैंड आर फाउंड। यूरोपाइजियल ग्लैंड किसमें पाई जाती हैं? इन ऑल बर्ड? नो, सभी में नहीं पाई जाती हैं। इन ऑल एक्वेटिक बर्ड एंड सम अदर बर्ड। मोस्टली जो एक्वेटिक बर्ड हैं उनमें पाई जाती है यूरोपाइजियल ग्लैंड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। फर्कुला इज द पार्ट ऑफ। फर्कुला किसका पार्ट है? पेक्टोरल गर्डिल ऑफ बैरिनस? नो। पेक्टोरल गर्डिल ऑफ फाउल? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। जॉ सस्पेंशन इन रैबिट इज। रैबिट में किस तरह का जॉ सस्पेंशन पाया जाता है? इट इज हायोस्टाइलिक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। गैस्ट्रिन हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑफ द। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होती है हमारे स्टमक में। तो स्टमक के किस पार्ट में प्रेजेंट होती है, क्वेश्चन में पूछा गया है। कार्डियक पार्ट में? नो। पाइलोरिक पार्ट में? नो। फंडिक पार्ट में? यस।
फंडिक पार्ट में प्रेजेंट होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड और वो सिक्रेट करती है गैस्ट्रिन हार्मोन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जबकि कार्डियक पार्ट और पाइलोरिक पार्ट में म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, बंडल ऑफ हिज आर लोकेटेड इन दी। तो बंडल ऑफ हिज कहाँ पाए जाते हैं? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, दोनों वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम है वहां पाए जाते हैं बंडल ऑफ हिज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, एपेटाइट सेंटर इज लोकेटेड इन दी। एपेटाइट सेंटर क्या होता है? जिससे हमें भूख लगती है, कब हमें खाना खाना है, तो ये डिसाइड करता है हमारा एपेटाइट सेंटर। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ग्रे कॉर्टेक्स ऑफ सेरिबेरम नो, मेडुला ऑब्लोंगेटा नो, स्टमक म्यूकोसा नो, हाइपोथैलेमस यस। हमारा जो हंगर सेंटर है, एपेटाइट सेंटर है, इट इज प्रेजेंट इन दी हाइपोथैलेमस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट इज। इनमें से कौन सा एक कॉर्डेट कैरेक्टर है? पेयर्ड नर्व कॉर्ड नो, एक पेयर नर्व कॉर्ड नहीं पाती, सिंगल नर्व कॉर्ड पाई जाती है। सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड नो, गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड नो, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड यस। इट इज ए कैरेक्टर ऑफ कॉर्डेट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, इन इन हेमिकॉर्डेटा सर्कुलेटरी सिस्टम इज। हेमिकॉर्डेटा में किस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? ओपन टाइप का नो, क्लोज टाइप का यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, इन यूरोकॉर्डेट नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल टेल यस। यूरो मीन्स होता है टेल एंड यूरोकॉर्डेट ऐसे कॉर्डेट है जिनके टेल रीजन में नोटोकॉर्ड पाई जाती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, बॉडी ऑफ बेलोनोग्लोसस डिवाइडेड इनटू। तो बॉडी ऑफ बेलोनोग्लोसस कितने पार्ट में डिवाइड होती है? 2 प्लेट्स में नो, 3 पैलेट्स में नो यस, 3 पैलेट्स। जो बेलोनोग्लोसस की बॉडी है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, लार्वा ऑफ बेलोनोग्लोसस। तो लार्वा ऑफ बेलोनोग्लोसस किसको बोलते हैं हम? टॉर्नेरिया लार्वा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, द ग्रुप एमनियोट इंक्लूड्स। एमनियोटा में जो वो एनिमल्स आते हैं जिसमें एमनियोन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और एमनियोन मेम्ब्रेन किसमें पाई जाती है? बर्ड एंड मैमल्स में यस, बर्ड एंड रेप्टाइल में यस, इनमें पाई जाती है। रेप्टाइल एंड मैमल्स यस, इसमें पाई जाती है। एंड फोर्थ ऑप्शन है रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल्स यस। एमनियोटा में तीनों एनिमल्स आते हैं, रेप्टाइल भी आते हैं, बर्ड भी आते हैं, मैमल्स भी आते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और एन एमनियोटा एनिमल्स को एमनियोन मेम्ब्रेन की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एन एमनियोटा एंड एमनियोटा। एन एमनियोटा में आते हैं फिश और एम्फीबिया। क्वेश्चन में पूछा है एमनियोटा, इसमें आते हैं रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, सीलोम इन बेलेनोग्लोसस इज। बेलेनोग्लोसस की सीलोम कैसी होती है? साइजोसील नो, एंट्रोसील यस। दे आर एंट्रोसिलोमेट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, द बॉडी ऑफ बेलेनोग्लोसस इज। बेलेनोग्लोसस की बॉडी कैसी होती है? रेडियल सिमेट्रिकल नो, बाई रेडियल सिमेट्रिकल नो, बाई लेटरल सिमेट्रिकल यस। इसकी बॉडी जो है बीच से 2 पार्ट में डिवाइड हो सकती है, सो इट इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, मूलर ऑर्गन इज फाउंड इन दी। मूलर ऑर्गन किसमें पाया जाता है? फिश में नो, हार्डमानिया नो, एम्पियोक्सस यस। इट इज प्रेजेंट इन दी एम्पियोक्सस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, Hatchback pit of branchiostoma is found in. It is found in wheel organ? No.
It is found in roof of oral hood. Yes. Option B is the correct answer. Next question number 46. Excretion in branchiostoma occurs by. ब्रेंकियोस्टोमा में एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है? नेफ्रिडिया के द्वारा? नो, ब्रेंकियोस्टोमा में टूरू नेफ्रिडिया नहीं पाए जाते हैं, इसमें पाए जाते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। सेकंड ऑप्शन है ब्रॉन फनल। यस, ब्रॉन फनल इज ए पार्ट ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया and its function is excretion. So option B is the correct answer. तीसरा ऑप्शन है renal papilla. They are not, renal papilla is not found in the, renal papilla is found in the higher chordate. So यहाँ पर ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। लार्वा ऑफ हार्डमानिया इज कॉल्ड। हार्डमानिया के लार्वा को क्या बोलते हैं? टॉर्नेरिया? नो। ऑरिकुलेरिया? नो। टेडपोल लार्वा? यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। टॉर्निया लार्वा हमारा जो है बेलेनोग्लोसस के लार्वा को बोलते हैं, ऑरिकुलेरिया लार्वा स्टारफिश के लार्वा को बोलते हैं, और ट्रोकोफोल लार्वा पाया था हमारा एनिलिड्स में। टेडपोल लार्वा इज ए लार्वा ऑफ हार्डमानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। विच ऑफ दिस इज नॉट ए कॉर्डेट करेक्टर? इनमें से कौन सा कॉर्डेट करेक्टर नहीं है? ए डॉर्सल और होलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, ये कॉर्डेट करेक्टर है। ए लॉन्गिट्यूडनल सपोर्टिंग रॉड लाइक नोटोकॉर्ड, इट इज ऑल्सो ए कॉर्डेट करेक्टर। ए सीरीज ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट, इट इज ऑल्सो ए कॉर्डेट करेक्टर। फोर्थ ऑप्शन दिया है डिप्लोब्लास्टिक, इट इज नॉट ए कॉर्डेट करेक्टर। जो कॉर्डेट हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सो ऑप्शन डी यहां पर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। बॉडी ऑफ हार्डमानिया इज डिवाइडेड इनटू। जो हार्डमानिया की बॉडी होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। हेड, बॉडी, प्रॉपर एंड फुट? नो। हेड, एब्डोमेन एंड फुट? नो। बॉडी प्रॉपर होता है, दूसरा पार्ट होता है फुट। यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। मैट्रिक्स इन टेस्ट ऑफ हार्डमानिया इज मेड अप ऑफ। जो हार्डमानिया का टेस्ट होता है वो किसका बना होता है? हार्डमानिया की बॉडी जो होती है एक टेस्ट के द्वारा कवर होती है, और ये बना होता है किसका? स्टार्च का? नो। ट्यूनिसिन का? यस, ट्यूनिसिन का बना हुआ टेस्ट होता है जिसके द्वारा हार्डमानिया की बॉडी कवर्ड होती है, और ट्यूनिसिन जो एक सेलुलोज लाइक कार्बोहाइड्रेट होता है। सो यहाँ पर ऑप्शन भी आएगा करेक्ट आंसर।